हरियाणा प्रदेश के लाखों युवाओं की धड़कनें इस बात के लिए विचलित हैं कि ये क्या फैसला आया है, किस प्रकार से हम युवा लोग जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत को कैसे कुचल दिया जाता है। तो हरियाणा प्रदेश के लाखों युवक और उनके अभिभावक ये जानने के इच्छुक है, ये जानने की इच्छुक है। कल भी आया था इसके ऊपर, ये जानने की इच्छुक है और मुख्यमंत्री जी इसके बारे में की तरफ से इसके बारे में सदन में जवाब मिलना चाहिए। आपने कोई बात कहनी है तो बार बार ये विषय अध्यक्ष जी कहीं बार मेरी बात सुनो अध्यक्ष जी, मुझे इसके बारे में जवाब चाहिए। मुझे कहीं सदन से वॉकआउट करने के लिए मजबूर ना होना पड़े। चाहे तो चलिए वो आपका विपक्ष का अधिकार, चाहे तो विपक्ष के नेता जिनकी सरकार थी वो इसके बारे में जवाब दे, या नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी। कल बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी शोरगुल हो गया इसके ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी आप इसमें अगर कोई सरकार की तरफ से अगर कुछ कहना चाहें तो। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है। अध्यक्ष जी, ये युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है। लाखों युवा इस बात के लिए चिंतित है कि तुम मेहनत करते हो और तुम्हारी मेहनत के ऊपर इस प्रकार से पानी फेर दिया जाता है। ठीक है, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। मेरे पास हाईकोर्ट का डिसीजन जी, हाईकोर्ट का डिसीजन नहीं वो कल भी विषय आया था। आप उसके ऊपर कुछ कहना चाहें तो कहें, या मुख्यमंत्री जी आप कुछ कहना चाहें तो आप भी कहें। पहले हुड्डा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं वो कहें, आप उसके बाद अपनी बात रखें। पर बार बार बैठिए ओम प्रकाश जी, आपका विषय आ गया, आपका विषय आ गया। हाईकोर्ट की जजमेंट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आपका विषय आ गया। वो आपने उनका नाम लिया, वो अपनी बात रख रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई बात आनी है तो मुख्यमंत्री जी रख सकते हैं। जी हुड्डा सर प्लीज। जनाब, हाईकोर्ट की जजमेंट से ही पढ़ रहा हूँ। जज साहब लिखते हैं, देयर इज नो फजिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑन देयर पार्ट, देयर इज नो एविडेंस ऑफ डिस्क्लोजिंग दैट दे हैव connived with the recruitment board. They have neither used fluid nor scratched OM sheets. In these circumstances, it can be concluded that there were procedural हाईकोर्ट का डिसीजन है, हाईकोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट का डिसीजन। जनाब कोर्ट के डिसीजन पे कमेंट कर रहे हैं। सीएम साहब आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप कुछ कहना चाहें तो कहें, उसके बाद ये विषय बार-बार। जी मुख्यमंत्री, कोर्ट कांट बी चैलेंज। ठीक हुड्डा साहब। मान्य अध्यक्ष जी, कल भी इसके ऊपर सदन में काफी गर्मा गर्मी हुई है। ओम प्रकाश यादव जी ने कल एक विषय को लिया था, उठाया उन्होंने, क्योंकि अखबारों के अंदर छपा था। माननीय कोर्ट का एक फैसला आया जिसका अभी माननीय हमारे विपक्ष के नेता ने भी उसको पढ़ा है। नहीं ठीक है, ये बीच बीच में मत बोलो भाई। ठीक है, नेता है वो, नेता है बस। ठीक है, बीच बीच में मत बोलो। ठीक है, चलिए आया एक मिनट जी। ये विषय 2008 का है माननीय अध्यक्ष महोदय। 2008 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इंस्पेक्टर की भर्ती की थी, 20 इंस्पेक्टर की, उनके इंटरव्यू लिए थे। और जैसा अभी पढ़ा भी है माननीय हुड्डा साहब ने, उसके अंदर कहा कहीं में तो उनके सिग्नेचर भी मैच नहीं कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, और उनकी जो लिखाई है वो भी मैच नहीं कर रही, क्योंकि कोर्ट ने कहा। देखिए कोर्ट ने कहा, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं, गया कौन नहीं गया। कोर्ट ने नहीं। देखिए अब माननीय अध्यक्ष जी, अब उसका उन्होंने डिसीजन दिया। डिसीजन उन्होंने ये दिया कि पिछले दिनों अभी कोर्ट का आदेश आया है कि हम इसके ऊपर अभी कुछ कर नहीं सकते, परंतु इसके लिए एक कमेटी जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है उसने इसके ऊपर बैठ करके करना चाहिए था, उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए थी, देखनी चाहिए थी। ये लंबा समय हो गया, 16 साल हो गए माननीय अध्यक्ष जी उस बात को, 16 वर्ष हो गए, और 16 वर्षों के अंदर लगातार वो कोर्ट में चलता रहा। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि जो याचिका करता है अमित कुमार है, और वो पानीपत का है जिसने पिटीशन दायर की थी, क्योंकि उसके साथ शोषण हुआ है। वो कहने लगा कि मेरे नंबर कम लगे, मैं टॉप आया था,
और इंटरव्यू के अंदर नंबर कम दे दिए। मैं सबसे पीछे रह गया, मैं सिलेक्शन नहीं मेरी हो सकी, कोई और आ गया। ये उसका आरोप था और उसने ये माननीय न्यायालय के अंदर वो लेकर के इस मुद्दे को गया। माननीय न्यायालय ने आदेश देने से इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। माननीय न्यायालय ने कहा है याचिकाकर्ता यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो अपील करना उसका कानूनी अधिकार है, ये माननीय कोर्ट ने कहा। परंतु एक बात स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के आरोपों में एक आरोप यह भी था कि अर्जुन राठिया और दीपक नाम के 2 चयनित उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा भी नहीं दी, खाली कागज दे आए।